हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका जीएस का टॉपिक है और सैनिक स्कूल में आपकी जो जीएस है यानी कि जो जनरल नॉलेज है वो आपकी आएगी 25 मार्क्स की। सैनिक स्कूल में आपकी जो जीके का पोर्शन है वो आने वाला है आपका 50 मार्क्स का, जिसमें होंगे आपके 25 क्वेश्चन और आपका जो हर क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। सबसे पहली डिवाइस है आपकी अर्थ मीटर। अर्थ मीटर का जो यूज होता है, ये यूज होता है एरोप्लेन्स में उनकी एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए, यानी कोई एरोप्लेन कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अर्थ मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपकी अमीटर। अमीटर का यूज किया जाता है किसी भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें करंट, कितनी करंट बह रही है उसको हम किससे नापते हैं, आपके एमीटर से नापते हैं। ठीक है, अब जो आपका ये करंट का यूनिट है वो होती है एम्पियर। जैसे कि आप कोई चीज लेते हो, जैसे अगर आपको दाल खरीदनी है, ठीक है, या आप चावल लेते हो तो वो आप किस में लेते हो, किलो में लेते हो। ठीक है, उसके लिए आप क्या बोलते हो, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, ऐसे करके लेते हो। तो ये जो केजी है ना, ये क्या है, इसकी यूनिट है। ठीक, वैसे ही जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो किसी सर्किट में कितनी एम्पियर यानी कि उसमें कितना करंट बह रहा है ये आपको किससे पता चलेगा, एमीटर से पता चलेगा। ठीक है, चलिए अगली जो डिवाइस है वो है आपकी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, यानी कोई साउंड कितना लाउड है। ठीक है, इसकी जो ये जो इंटेंसिटी है वो हम किससे बताएंगे, ऑडियोमीटर से बता सकते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपकी ऑडियो फोन्स। तो जिन लोगों को सुनने में कठिनाई होती है, ठीक है, जो लोग अच्छे से नहीं सुन सकते प्रॉपर तरीके से, उनकी हियरिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है जिसका नाम है ऑडियो फोन। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों के कान में ये लगा हुआ, या आपने टीवी मूवीज में या टीवी में देखा होगा कि कुछ लोगों ने, जिनको सुनने में क्या है, जिनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है या उनके ईयर में प्रॉब्लम है, वो ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो किसका यूज करते हैं, इन ऑडियो फोन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपकी बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो देखो ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर क्या है, जैसे अर्थ के चारों ओर बहुत सारी गैसेस हैं, तो इन्हीं ये जो गैसों का जो पूरा ब्लैंकेट है, यानी जो हमारी अर्थ पूरी इन गैसों से घिरी हुई है, इसी गैस को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं हम इसको, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये अब इतनी सारी गैसेस हैं तो ये क्या करती है, लगातार अर्थ में प्रेशर बना रही है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर बना रही है, कितना प्रेशर बना रही है, कैसे मेजर करते हैं हम, बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि किस एरिया में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, चलिए अगली जो डिवाइस है आपकी वो है आपकी बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर का यूज होता है कि जो बहुत ज्यादा दूर की वस्तुएं होती हैं उन्हें देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाइनोकुलर का यूज करते हैं। हिंदी में से बोलते हैं दूरबीन। देखो दूरबीन, दूर यानी कि जो दूर रखी, दूर बहुत, हमसे जो बहुत ज्यादा दूर जो वस्तुएं, उनको देखने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, बाइनोकुलर कहलाता है। ठीक है, अगली जो डिवाइस है वो है आपकी कार्डियोग्राम। तो ये जो कार्डियोग्राम है ये अधिकतर आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, और या तो अगर आपने टीवी में देखा होगा, टीवी में आपने देखा ना मूवीज वगैरह में, जब कोई ऐसे हीरो बीमार हो जाता है, मरने वाला होता है, तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, तो उसके बगल में ऐसे लगा रहता है कार्डियोग्राम। उसमें ये देखो, ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है, ये उसकी हार्ट हार्ट रेट बता रही है उसका। ठीक है, उसका बीपी बता रही है। तो जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करे, हार्ट का जो मोशन है उसको क्या करे, कैप्चर कर रही है। तो हार्ट के मोशन को कैप्चर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो क्या कहलाती है, कार्डियोग्राम कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिवाइस है आपकी वो है आपकी सिनेमेटोग्राफ। तो इस सिनेमेटोग्राफ का यूज किया जाता है बहुत, जो छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे जो पिक्चर्स होती है उनको एक बड़ी स्क्रीन में दिखाने के लिए। जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हो ना, तो पिक्चर हॉल में बहुत ज्यादा बड़ी स्क्रीन लगी होती है, तो उन्हीं पिक्चर हॉल्स में किसका यूज किया जाता था, अभी तो नहीं होता, पहले जो आपके पहले पुराने वाले जो आपके मूवी थिएटर्स हुआ करते थे, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने देखे होंगे, यानी आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने देखा होगा। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ये जो सिनेमेटोग्राफ है ना, उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, किस पे, स्क्रीन पे पिक्चर को बड़ा करने के लिए। अभी भी जैसे आप प्रोजेक्टर बोलते हो ना, जिसे अभी जो प्रोजेक्टर है आपके, वो इसी का क्या है, इसी का एडवांस रूप है।
तो उसमें क्या होता है कि बहुत जो छोटी, जैसे आप मोबाइल में देख रहे हो, आप छोटी मूवी आपको दिखेगी, ठीक है। अगर आप क्या करो सिनेमेटोग्राफ में देखोगे तो वो क्या करेगी, स्क्रीन पे बड़ी सी स्क्रीन पे आपको क्या करेगी, वो बड़ा करके दिखाएगी। तो उसमें यूज होता है आपका सिनेमेटोग्राफ का। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपकी क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ ये देखने के लिए यूज किया जाता है कि प्लांट में ग्रोथ कितनी हो रही है। तो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रेस्कोग्राफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपकी डायनमो। डायनमो का यूज किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। देखो जो आपकी एनर्जी है ना, यानी कि जो ऊर्जा है वो बहुत टाइप की होती है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक टाइप है आपका मैकेनिकल एनर्जी और एक टाइप है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी वो हो गई जिसके द्वारा आपकी जो इलेक्ट्रिक के पंखे होते हैं, एसी या लाइट है, आपका माइक्रोवेव है, फ्रिज है, ये सारी चीजें चल रही है वो किस पे चल रही है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चल रही है। तो डायनेमो एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी हो गई जो मशीन के द्वारा जो एनर्जी पैदा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। आप इसको बस इतना ध्यान रखना कि डायनमो का यूज क्या होता है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि डायनमो का यूज होता है, वो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगली जो डिवाइस है वो है आपकी एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप जो है इसका यूज करते हैं आपके डॉक्टर्स, ठीक है। तो कई बार हमारी बॉडी में हमें कोई तकलीफ होती है तो हमें बाहर से देखने पे पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है, और हर बार डॉक्टर ऐसे चीर फाड़ तो करेंगे नहीं कि अब उन्होंने आपका शरीर क्या करा, ऐसे खोला और देखा कि अंदर क्या चल रहा है, ऐसा नहीं। तो अंदर देखने के लिए एक वो डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है एंडोस्कोप। तो इस एंडोस्कोप को वो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं और हमारे शरीर के अंदर वो एक इसमें कैमरा लगा होता है और हमारे शरीर के अंदर क्या चीजें कहाँ पे दिक्कत आ रही उसको वो जैसे आप टीवी स्क्रीन पे क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो एंडोस्कोप का यूज कहाँ होता है कि बॉडी के जो इंटीरियर ऑर्गन्स होते हैं उनको देखने के लिए। नेक्स्ट डिवाइस है आपकी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को देखने के लिए कि किसी भी जो इलेक्ट्रिक आपका सर्किट है या कोई आपके डिवाइस है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है, कितनी फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो कर रही है। तो वो आप किससे बताते हो, गैल्वेनोमीटर से बताते हो। तो क्या करते हैं, इट मेजर्स स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बहुत अगर छोटा छोटा जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का उसको भी मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसको बस ऐसे रट लेना क्योंकि अभी अब जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि गैल्वेनोमीटर क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये क्या मेजर करती है, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स मेजर करती है। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपकी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करती है, ये जो लिक्विड है उनकी ग्रेविटी को मेजर करती है, ठीक है। लिक्विड्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटीज होती है उसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डिवाइस है आपकी हाइग्रोमीटर। देखो हाइग्रोमीटर एक जैसे नाम है लेकिन अंतर है। हाइग्रोमीटर यूज होता है एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है इसको मेजर करने के लिए। जैसे कि आजकल आपका क्या चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में क्या होता है, आपको पसीना ज्यादा आता है, आपके जो कपड़े हैं वो लेट में सूखते हैं। हर जगह आपको देखते हो घरों में या आसपास आप क्या देखते हो, सीलन देखते हो, एकदम सूख, आपको क्या होता है पानी पानी हर जगह दिखाई देता है। एटमोस्फेयर में आपको क्या नमी सी, हल्की नमी सी महसूस होती है। तो जो नमी आप कह रहे हो ना, यही क्या है, ह्यूमिडिटी है। ये क्या है, ह्यूमिडिटी है। तो यही इसी ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कि एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है इसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपकी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है कि हमारे घर में जो मिल्क आ रहा है, ठीक है, जो हम पीते हैं उसकी प्योरिटी कितनी है, वो कितना प्योर है, इसको डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है आपकी वो है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज किया जाता है कि गैस का जो प्रेशर है, कितना प्रेशर है गैस का, उसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मैनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस है आपकी कंपास। तो कंपास का यूज किया जाता है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी किस साइड नॉर्थ है, कहाँ आपका साउथ है, कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है। अगर जैसे जो जंगल में जो लोग जाते हैं ना, कैंपिंग करते हैं या जो समुद्र में शिप चलाते हैं, तो उनको डायरेक्शन कैसे पता चलती है, वो डायरेक्शन देखते हैं इस कंपास के द्वारा, ठीक है। तो ये कंपास उनकी हेल्प करता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए।
नेक्स्ट डिवाइस है आपकी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। जैसे कि जो स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप उसे क्या करोगे, उसे आप इसके नीचे रखोगे, इस माइक्रोस्कोप के यहाँ पे हम वो चीज रखते हैं जो हमें देखनी होती है, यहाँ पे रखोगे और यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, इसे देखते हैं, तो हमें क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म भी दिखाई देंगे जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और उन छोटे छोटे, उन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म को हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर आपके स्कूल में साइंस लैब है, बायोलॉजी लैब है, तो वहां अगर आप जाओगे तो आपको माइक्रोस्कोप वहां पे आराम से दिख जाएगा। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपकी ओडोमीटर। ओडोमीटर, अगर आपके पास गाड़ी है, कोई व्हीकल है, स्कूटी है, कार है, बाइक है, कुछ भी है, तो उसमें आप ये डिवाइस आप देख सकते हो। ओडोमीटर ये बताता है कि कोई व्हीकल कितना चला है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ये कौन बताता है, आपका ओडोमीटर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस है आपकी पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का यूज किया जाता है सबमरीन्स में। किसमें यूज किया जाता है, सबमरीन्स में। देखो सबमरीन्स क्या होती है ना, पानी के, समुद्र के जो ये पानी है इसके नीचे नीचे, इसकी सतह के बिल्कुल नीचे नीचे क्या करती है, ये तैरती है। ठीक है, तो नीचे नीचे चलती है सबमरीन्स। तो आप आगे कैसे देखेंगी कि आगे क्या चल रहा है, कौन से शिप क्या है, शिप चल रही है, क्या चीजें ऑब्जेक्ट है आगे, तो उसको देखने के लिए देखो ये एक स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर निकला रहता है पानी से, तो इसे ही हम बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। तो ये क्या होता है, सी लेवल से ऊपर देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपके पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, और एक किसमें लगी होती है, आपकी सबमरीन्स में लगी होती है। नेक्स्ट जो डिवाइस है आपकी वो है आपकी रडार। देखो रडार का यूज किया जाता है आपके एरोप्लेन्स को डिटेक्ट करने में, कि एरोप्लेन आपके कहाँ पे, एरोप्लेन आपका कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, किस एरिया में फ्लाई कर रहा है, इसकी एरोप्लेन की आपको जो पोजीशन है उसको आप जानने के लिए किसका यूज करते हैं, हम रडार का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका रेन गेज। तो रेन गेज का यूज ये होता है कि रेन गेज ये बताता है कि कितनी बारिश हुई है, तो कितने सेंटीमीटर, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि इतने सेंटीमीटर वहां बारिश हुई, इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, तो वो हमें कैसे पता चला कि कितने सेंटीमीटर बारिश हुई या कितनी बारिश हुई, तो वो हमें पता चलता है इस डिवाइस के माध्यम से जिसका नाम है रेन गेज। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपकी सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। जैसे कि जब आपके भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आता है, तो वो कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। देखो इंटेंसिटी यानी कि वो कितना तीव्र था, कितना तेज था, कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था या कितना कम उसने नुकसान पहुंचाया, हल्का भूकंप था, एकदम माइनर सा अर्थक्वेक था, या बिल्कुल मेजर अर्थक्वेक था, तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी, ये सारी चीजें हमें किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस है आपकी स्पीडोमीटर। ये जो स्पीडोमीटर है ये भी आपकी किसमें लगी होती है, आपकी व्हीकल्स में लगी होती है, जैसे आपकी कार, स्कूटर, बाइक, स्कूटी, इन सब में लगी होती है आपकी स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर बताती है कि जो आपकी बाइक है या जो आपकी गाड़ी है या कोई भी आपका व्हीकल है वो किस स्पीड से आपका ट्रेवल कर रहा है, क्या स्पीड पे वो चल रहा है, तो ये कौन बताता है, आपका स्पीडोमीटर बताता है। ठीक है, कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 80 है, 45 है, क्या है, कितनी स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा है आपका, तो ये कौन बताएगा, आपका स्पीडोमीटर से हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपका स्फेग्नोमोमेनोमीटर। तो स्फेग्नोमोमेनोमीटर आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, उसके पास साइड में रखा होता है, ये ब्लैक कलर का, वो क्या करता है, इसे आर्म पे आपके बांधता है, और इससे हम क्या मेजर करते हैं, इससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, क्या मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। अगली जो डिवाइस है आपकी वो है आपकी टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का यूज किया जाता है स्पेस में ऑब्जेक्ट देखने के लिए या स्टार्स देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेस में जो ये आपके डिफरेंट टाइप के आपको तारे दिखते हैं ना, उनको देखने के लिए किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। आपकी आकाश में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, उन सभी घटनाओं को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो किसका यूज करते हैं, आपके टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अगली जो डिवाइस है वो है आपकी थर्मामीटर। तो थर्मामीटर तो आपने अपने घरों में देखा होगा या डॉक्टर के पास देखा होगा। इसका यूज हम मोस्टली कब करते हैं हमारे पेरेंट्स,
जब आपको क्या हो जाए, बुखार होता है, आपको फीवर होता है, तो तब आपके थर्मामीटर से चेक करते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना है, और उससे पता चलता है कि आपको फीवर है या नहीं है। तो थर्मामीटर आपके यहाँ पे मैंने दो टाइप के थर्मामीटर देखने हैं आपको, ये आपका डिजिटल थर्मामीटर है और ये आपका नॉर्मल थर्मामीटर है। ये जो आपका नॉर्मल थर्मामीटर है ना, जो डिजिटल नहीं है, इसमें एक मेटल होता है जिसका नाम है आपका मर्क्यूरी, ठीक है, जिसको हिंदी में पारा कहते हैं, इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं, ठीक है। ये जो मर्क्यूरी है आपका, ये क्या करता है, ये यहाँ नीचे होता है, तो जैसे ही आप इसे क्या करते हो, अपनी जीभ के नीचे रखते हो ना, तो आपके ये फिर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका टेम्परेचर बताता है। ये देखो यहाँ पे स्केल बना हुआ है, तो इससे आपका पता चलता है कि आपको कितना फीवर है, या आपको फीवर है या नहीं है। तो ठीक है, ये हो गया आपका थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है आपकी, वो है आपका वोल्ट मीटर। देखो, वोल्ट मीटर भी आपका एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, और ये इलेक्ट्रिक डिवाइस किसमें यूज होता है, ये आपके कोई दो पॉइंट्स है उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसको भी ना आप सिर्फ केवल अच्छे से रट लेना, क्योंकि अभी ये जो वोल्ट मीटर है, ये अभी आप 8th-9th में जाओगे ना, आपको तब इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो अभी फिलहाल आप बस इतना समझ लो कि वोल्ट मीटर का यूज क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। किन्हीं भी आपके दो पॉइंट्स हैं, उसको मेजर करने के लिए होता है, और ये भी एक ऐसी डिवाइस है आपकी, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ठीक है। वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारी आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, ठीक है, यानी कि बिजली से संबंधित डिवाइसेस है। नेक्स्ट जो आपकी साइंटिफिक डिवाइस है, वो है आपकी फेदोमीटर। फेदोमीटर का यूज होता है कि कोई भी आपके जो वाटर बॉडी या ओशन है, समुद्र हो गया आपका, तालाब हो गए, झीलें हो गई, लेक्स हो गई, ये सारी की चीजें वो कितनी गहरी है, कोई भी वाटर बॉडी या ओशन आपका कितना गहरा है, ये आप किससे बताते हो, फेदोमीटर से, ठीक है। किससे पता चलता है हमें, फेदोमीटर से। तो फेदोमीटर क्या यूज होता है, फेदोमीटर यूज होता है ओशन की या किसी भी वाटर बॉडी की। तो वाटर बॉडी कुछ भी हो सकती है, आपकी लेक हो सकती है, कोई रिवर हो सकती है, कोई पॉन्ड हो सकता है, या कोई वेल हो सकता है, ठीक है। तो उसकी गहराई कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फेदोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।